वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक में हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायराकार पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के तहत 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। पेशावर के इलाके मतरी हसन खेल ऑपरेशन में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए थे। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CGT के 2 एहलकार भी शहीद हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट के वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायजा इजलास में टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बाबर की वीडियो लिंक मीटिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सर माइकल बाबर जैसे माहिरीन का ताउन हमारे तालीमी अहदाफ के हुसूल के लिए मुआवन होगा। वज़ीर आला की मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात से मुलाकात। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए, ट्रॉफीज दी। वज़ीर आला पोजीशन होल्डर्स की आला तालीम के लिए फीस की अदायगी का ऐलान उन्होंने किया। तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CGT के 2 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में 24 साला सिपाही मोहम्मद इदरीस, 34 साला सिपाही बादामुल, CGT के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह और SI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदे काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला, कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था, कोई नहीं बोला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असद कैसर पर ताक ताक के निशाने मीसना करार दे दिया। कहा, असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना किसी रुकन असेंबली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। इनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई, आज किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऑपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा, जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामला पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले, शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी PTI ने कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल उनके खिलाफ नैब का तोशा खाना केस है। नैब ने उन पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समाज जस्टिस अथर मनीला ने उनसे कहा कि नैब तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये उनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही। दीगर 2 गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल पेश नहीं हुए। परवेज़ खटक ने अडाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान देते हुए कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडा पर नहीं था, इजाफी एजेंडा के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर उन समय दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। नैब ने मई 2023 में भी इनसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था। परवेज़ खटक के बयान के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि परवेज़ खटक की गवाही पर बहुत अफसोस हुआ। परवेज़ खटक को बानी PTI ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस और 13 जजेस के सामने है कि PTI को मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाएं, कारकुनों को रिहा और खवातीन की सीटें वापस की जाएं। रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल खजाना कमेटी के बाद कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन की मुखालिफत। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और उमर अयूब के दरमियान बिल पर मुबाहिसा। उमर अयूब ने कहा, इजलास से पहले 7 तरमीम डिस्कस हो जाती तो अच्छा होता। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ये कवानीन इसी असम्बली ने बनाए जिसका आप हिस्सा थे। सरकारी मिल्कियती इदारों के कवानीन पहले से हैं, हम एक प्रॉपर चैनल से कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल हल करने और शिपिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी तश्कील देने की हिदायत कर दी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन चैनल की इस्तेदाद बढ़ाने, कस्टम्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखने के इकदाम भी किए जाएंगे। अंडर इन्वॉइसिंग और मिस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत जारी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के डायरेक्टर और सप्लाई चेन एक्सपर्ट खुर्रम एजाज ने जंग को बताया कि दौरे कराची में वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। अगर कहीं भी बेहतरी की गुंजाइश हुई तो इन सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फार्मूला तैयार। सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे। जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा।